हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉग और सुमन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए साड़ी ब्लॉग और डेली ब्लॉग, जो डेली लाइफ स्टाइल होती है वो लेकर आई हूँ। एक इंडियन हाउसवाइफ की, जो मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउसवाइफ की लाइफ होती है, वही मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी देख लीजिए, मेरा रात का खाना बन चुका है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई, भरवा बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो है, रोटी है, वो बना ली थी। तो अभी मेरा जो काम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी मेरा काम है कूलर में पानी भरने के लिए। तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, वो इतना ही लेट आते हैं डेली। तो ये देख लीजिए, तो अभी फटाफट से पानी भर देती हूँ कूलर में। 1 या 2 बाल्टी जितनी ही बनेगी, मतलब सुबह तक चल जाए इतना पानी भर लेंगे हम, वरना फिर बाद में गर्मी लगने लगती है, बिना पानी का कूलर चलने लगता है। तो सुबह तक 2-3 बाल्टी में सुबह तक चल जाता है। और फिर मैं दोपहर में चलाना होता है तो दोपहर में फिर से मैं पानी भर लेती हूँ कूलर में। तो ये देख लीजिए, पानी भरती हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, तो इसको फटाफट से मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो फिर हम खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना फ्रेंड। तो ये देख लीजिए, तो अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रात हो चुकी है भैया। अंधेरा को तो छोड़ो, क्योंकि अभी पौने 10 करीबन बज गए और अभी भी आए नहीं है। कितना लेट हो गया ये। कभी कभी तो जल्दी आ जाते हैं, 9:30 9:15 बजे, लेकिन कभी कभी इसी तरीके से करते हैं। मैं बहुत वेट करते 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 तो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड आ चुके थे। उन्होंने हाथ पैर धो के, मतलब मुंह धो धा के बैठ गए खाना खाने के लिए हम लोग, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो ये देख लीजिए, ये है मेरी सब्जी और ये अमरस रोटी। आज की हमारी इतना ही खाना है। देखो, हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए होता है भैया, ऐसा ही खाना होता है। तो मिलती हूँ मॉर्निंग में आप लोगों से। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया था। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडोरी की सब्ज़ी, जो कि मैंने कल कट करके रख दिया था। और आज है मेरा व्रत, आज है गुरुवार। तो व्रत भी भैया, व्रत तो करना ही पड़ेगा, मतलब व्रत करती हूँ तो पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फटाफट से, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने के बाद फटाफट से मैंने कहा इनके लिए सब्जी छौंक देती हूँ। सब्जी रोटी जो भी है, चाय वाय सब बनाती हूँ फटाफट से। अगर हम जल्दी जाग जाते हैं ना तो सुबह हमारे सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। और एक काम और भी होता है कि अगर आप धीरे धीरे हाथ चलाओगे ना, एकदम जैसे जान ही नहीं है, तो आप चाहे 4 बजे जाग लो, चाहे 5 बजे जाग लो, चाहे पूरी रात जाग लो, तो भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कोई भी काम हो। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो आलू को छील के रख लेती हूँ। पहले सब्ज़ी छौंकती हूँ, जब सब्ज़ी भुंज रही होती है ना तेल में, तब मैं फटाफट से आलू कट कर लेती हूँ। वरना क्या होता है ना कि हम धीरे धीरे उसको भूनते रहते हैं और हम वहीं पे खड़े खड़े अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो इसके लिए बोले सब्ज़ी जल्दी सूख जाएगी, जल्दी बन जाएगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये देख लीजिए, उसके बाद मैं इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दूंगी, जिससे कि ये जल्दी पक जाएगी सब्ज़ी। और आज हमारे घर ख़त्म हो गया था नमक, तो मेरे पास रखा था व्रत वाला नमक। तो मैंने कहा किसी के घर से लेने के तो नहीं जाना चाहिए, नमक नहीं मांगना चाहिए किसी के घर से। और सुबह सुबह कौन लेने के लिए जाए नीचे, तो मैंने कहा आज व्रत वाला नमक डाल देती हूँ सब्ज़ी में। और फिर रात दोपहर में जब नीचे जाऊँगी ना दूध लेने के लिए, तो मैं नमक ले आऊँगी। तो मैं सब्ज़ी छौंक चुकी हूँ और सब्ज़ी को थोड़ी चलाऊँगी, फिर इसको ढक दूँगी बिल्कुल धीमी गैस से, जिससे कि जल्दी पक जाएगी। तेल में ये सब्ज़ी बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाएगी। तो गैस हमने कर दी है धीमी, एक टमाटर एक डालेंगे। तो चलिए फटाफट से अब आटा लगा लेते हैं और रोटियां बनाते हैं। तो भैया, आप लोगों को कैसा लगता है मेरे ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना करो। आप कमेंट ही नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता भैया क्यों नहीं करते हो। तो आटा मेरा लग चुका है और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी रोटियां। जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना, तो लोइयाँ पहले ही बना के रख लेती हूँ, जिससे कि लोइयाँ बनाने में टाइम हमारा बर्बाद नहीं होता और फटाफट से हमारी रोटियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। तो इसको हम रखेंगे दूसरे वाले गैस पे। उस पर मसाले नहीं ऐड किए थे, जैसे कि लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाले, ये चीज़ हमने ऐड नहीं करी थी, तो अब ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा सा चलाएंगे और फिर उसके दूसरे वाले गैस पे रख देंगे। ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए बड़ी वाली गैस है ना, जिस पर सब्ज़ी रखी थी ना, वो बड़ी वाली गैस है, बहुत फास्ट चलती है। तो उस पर हम बनाएंगे रोटियां, तो बहुत फास्ट और बहुत जल्दी बन के हमारी रोटियां रेडी हो जाएंगी। तो सुबह तो भैया हम लोगों का यही काम होता है। और अभी मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं पता है आप लोग को, अभी मेरे हस्बैंड फ़ोन चला रहे हैं लेटे लेटे। तो जाग तो गए थे, जब मैं जाग गई थी ना तभी जाग गए थे वो, लेकिन फ़ोन चला रहे थे फिर वो। तो
उनका फ़ोन 5G है, तो कभी कभी क्या होता है जो 5G नेट पकड़ता है ना उनका फ़ोन, तो फ्री नेट चलता है, चाहे कितना भी चलाओ तुम, एक भी उनके MB ख़त्म नहीं होने वाली, ऐसा होता है। तो कभी कभी 5G पकड़ता है तो बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो नहीं कुछ फ़ायदा उठा पाती क्योंकि मेरा फ़ोन तो 4G है, तो मैं बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पाती। हाँ, ऐसा हो सकता है, देखो वीडियो तो मैं रोज़ डेली सुबह ही डालती हूँ, सुबह ही उसको एडिट करती हूँ, तो तब तो घर पे होते नहीं है, लेकिन हाँ शाम को वो घर पे आ जाते हैं ना, उसके बाद मुझे दूसरों के वीडियो देखने होते हैं ना, हमारे जो जिसके हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, जो मेरे फ्रेंड हैं यूट्यूबर, उनके वीडियो जब हमको देखने होते हैं ना, तब मैं उनके नेट का यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी आया करो मेरे वीडियो पे, मैं भी जो मेरे वीडियो पे आता है मैं सबकी वीडियो पे आने की कोशिश करती हूँ। बल्कि मैं एक दिन पहले सब लोगों की वीडियो पे गई थी, लेकिन कोई भी नहीं आया मेरी वीडियो पे। तो चलिए, मैं नहा के आ चुकी हूँ, रोटी सब्जी हमारी सारे काम हो चुके हैं। तो अब मैं लूँगी थोड़ा सा आटा और गाय के लिए बनाऊँगी लोई, ठीक है। कहते हैं कि गुरुवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए, तो बस मैंने पीली साड़ी, मेरे पास और भी थी लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, और मैं उनको गांव में रख कर आई, तो अभी यही है, तो इसी से मैं काम चला लेती हूँ और फिर जब जाऊँगी कहीं तो लेके आऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब हल्दी डालती हूँ ना लोई में, तो जो हम यूज़ करते हैं डेली उसमें से नहीं डालती हूँ, जो पैकेट रखा हुआ ना अलग, उसमें से डालती हूँ। तो और ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उसमें हम रोज़ डेली यूज़ करते हैं, उसके हम उस हल्दी का यूज़ नहीं करना चाहिए पूजा में। तो ये देख लीजिए, लोई हमारी बन गई है फटाफट से, और फिर हम चलते पूजा करने के लिए अपने मंदिर में। तो लोई खिलाने के लिए हमको यहाँ गाय मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं, मतलब जो गाय जैसे ढीली होती ना, कहीं भी घूमती फिरती हैं, वो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा मिले, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड को लोई दे देती हूँ, वो काम पे जाते हैं ना तो उनको दे देती हूँ, तो उनको रास्ते में गाय मिलती है ना तो वो खिला देती। लेकिन आज क्या हुआ पता है आपको, आज वो भूल गए, बातों बातों में आज वो भूल गए, तो मुझे लोई खिलानी जानी पड़ी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें प्रसाद ले लिया है, यानी कि जो चने की दाल होती है वो, और गुड़ ले लिया, थोड़ी सी हल्दी रख लिया, इस तरीके से। अब मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए, और अभी बज रहे हैं 8। तो मेरा लगभग सारा काम निपट चुका है, जैसे कि टिफ़िन लग चुका है, नाश्ता बन चुका है मेरा, मैं नहा ली हूँ, पूजा करने के लिए आ गई हूँ। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड, मतलब चाय पीऊँगी और मेरे हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, दवाई दूँगी, और उसके बाद वो नाश्ता करके उनका टिफ़िन विफ़िन पैक हो चुका है, वो चले जाएंगे काम पर, और फिर मैं अपना घर का काम देखूँगी। और आज तो मैं लोई देना भूल गई थी, तो बस लोई खिलाने के लिए जाऊँगी। बहुत दूर है यहाँ से गाय, बहुत दूर। तो मुझे सच बता रही हूँ, मैं जैसे ही खिला के आई मुझे तो घर आके चक्कर आने लगे। और उसके पता, रास्ते में मेरे फ्रेंड का घर भी पड़ता था, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे भी घूमने के लिए गई। बहुत दिन से रोज़ रोज़ नहीं जा पाते, क्योंकि भैया रोज़ रोज़ कौन फ्री है, कोई फ्री नहीं है, तो रोज़ रोज़ तो नहीं जा पाते। तो मेरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद मैं आ गई अपनी चाय लेने के लिए। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मेरे हस्बैंड की चाय निकाल दूँगी बिना चीनी वाली, और फिर अपने लिए चीनी डाल के चाय ले लूँगी। तो मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी आपको कितना समय लग रहा है नहाने धोने में, तो बोल रहे थे कि तू चाय पी ले। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पी लेती हूँ, आप पीते रहना। और ये देख लीजिए, तो पहले मेरे हस्बैंड के लिए चाय निकाल दूँगी, फिर मैं डालूँगी इसमें चीनी। और क्या करती हूँ फ्रेंड, मेरे हस्बैंड को छाछ ले जाते, वो मतलब जो मट्ठा होता है ना वो ले जाते टिफ़िन में, तो मैं घर पर ही जमाती हूँ दूध। तो मैं क्या करती हूँ, जो गोल्ड की जो थैली आती है ना दूध की, जो पैकेट आता है ना, जो 33 रुपए की एक थैली आती है, वो मैं 2 लेके आती हूँ। तो एक का मैं दही जमा देती हूँ और दूसरे को चाय बनाने के लिए रखती हूँ। तो कुछ काम, मतलब कुछ सब्जी वब्जी बनानी हो, मठे की या दही की, कड़ी बड़ी मठा के आलू बनाने हो, तो मैं घर का ही छाछ यूज़ करती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड डेली लेके भी चाहते हैं, तो बहुत मैं घर पर ही दही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं 2 थैली लेके आती हूँ डेली, ठीक है। तो ये देख लीजिए, चीनी हमारे डाल दी है, चीनी घुल चुकी है। अब हम ले लेंगे अपनी चाय, और आप लोग भी आ जाइए। आप लोग कहते हो ना कि इतनी जल्दी कौन जागता है, ड्रामा मत किया करो, ड्रामा मत किया करो। तो भैया जिसके ऊपर काम होता है ना, उसको जागना पड़ता है, ये ड्रामा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचो, सुबह जागकर नाश्ता पानी बनाना, हस्बैंड को टिफ़िन पैक करना, फिर पूजा पाठ, घर का सारा काम, नहाना धोना, तो भैया थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है, देख लीजिए। और अभी मैं चाय बना के चाय लेकर आई हूँ पीने के लिए।
तो फिर देखती दोपहर में क्या बनाती हूँ। हस्बैंड का टिफिन तो बन चुका है और टिफिन में बना था टिंडोरे की सब्जी, यानी कि बहुत लोग उसे कुंदरू कुंदरू बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तो वो बनाया है। और नाश्ते में कुछ नहीं, बस पराठे बनाए। तो ये नाश्ता करके चले जाएंगे, फिर मैं चाय वाय पी पा के अपने काम में लग जाऊंगी, जो भी घर का बाकी काम है। अभी तो सुबह सुबह सारा काम हुआ नहीं, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड 8:30 बजे तक काम पे जाते हैं, तो अभी काम बहुत सारा बाकी है, तो वो करते रहेंगे। तो बस एक ही बात है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। और मिलते तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं लोई खिलाने के लिए गई थी, तो रास्ते में मुझे मेथी मिल गई, तो मेथी ले आई मैं। और उसके बाद फिर पता आलू बालू ख़त्म हो गए थे, तो रास्ते में मुझे सहजन की फली एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा दिख रही थी, तो आधा किलो 15 रुपये में दे रहा था, तो आधा किलो में सहजन की फली लाई, 2 किलो आलू लाई और पपीता लाई। क्योंकि मेरा व्रत था तो मुझे ऐसे चक्कर जैसे आने लगे थे। आज तो इतना दूर मुझे चल के गई ना, बहुत दूर लोई खिलाने के लिए, तो मुझे चक्कर जैसे आने लगा। तो सारा सामान मैं क्या करूँगी, फ्रिज में रखने वाला उसको फ्रिज में रख दूँगी, और जो डलिए में रखने वाला है उसको डलिए में रख दूँगी। फटाफट से यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोंछा लगा दूँगी। ये देख लीजिए, क्योंकि सुबह बैठ के यहाँ पे नाश्ता करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है, और ये मैन हाँ यहाँ से ही घुस के अंदर आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे थोड़ा भी कुछ गिरा विरा हो तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्लीन। और उसके बाद फिर मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि बज रहा था 1, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर पे गई थी ना मैं, तो वहाँ पे बातें करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैंने कूलर चालू कर लिया है, कूलर में पानी भी डाला था, तो थोड़ा पानी वो भी फैल गया था, तो उसको भी मैं क्लीन कर रही थी। तो उसके बाद मुझे लगी भूख, तो मैं लेकर आई गई हूँ पपीता, अपना पपीता खाऊँगी थोड़ा। और पता नहीं क्यों कल मुझे इतना चक्कर सा आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और क्योंकि मैं इतने दूर चल के गई, शायद इसलिए धूप तो हो ही जाती है। मैं गई थी करीबन 10 बजे, तो 10 बजे धूप तो हो ही जाती है, इसलिए शायद कुछ खाया भी नहीं था इसलिए। तो ये देख लीजिए, तो मैं फटाफट से अपना फलाहार कर लेती हूँ और फिर मैं 1-2 घंटे आराम करूँगी, तो शायद सही हो जाए, ऐसा लग रहा था मुझे। तो लेकिन उस दिन तो मुझे चक्कर ही जैसा रहा ना, तो मुझे पराठे खाए गए, मैंने 2 ही पराठे खाए थे, जबकि मैंने 3 पराठे बनाए थे। मैंने खाने की इच्छा नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ, और उसके बाद मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, तो मैंने बताया ना आप लोगों को, तो मैं बनाने के लिए आ गई थी लस्सी। तो घर पे दही तो होता ही है, तो हमने लिया दही, ताज़ा ताज़ा दही, और उसके बाद मैंने डाली चीनी, और चीनी के बाद फिर ये देख लीजिए, चीनी के बाद फिर हमने इसमें कुछ, मतलब मुझे ऐसे ही गाढ़ी गाढ़ी लस्सी पसंद होती है, दही ज़्यादा हो, पानी कम हो, ठंडा ठंडा पानी, और उसमें डालो चीनी, अच्छे से घोलो। बस ऐसा ही जो कतरा कतरा आता है ना मुंह में दही का, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। उसको एकदम रई से बना देते हैं ना छाछ जैसा, वो मुझे नहीं है पसंद, तो मैं घर पे अपने पसंद से ही बनाती हूँ। तो ये देख लीजिए, अब मैं सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर, तो मेरे शायद मूड सही हो जाएगा। और उसके बाद फिर 6 बजे मैं जागी, और जागने के बाद मतलब 5 बजे करीबन जाग गई थी। जागने के बाद थोड़ी देर बैठी, और उसके बाद फिर मैंने लगाया आटा, क्योंकि मुझे हल्की हल्की से भूख जैसे लग रही थी, चक्कर बंद नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो खाना खाऊंगी तो शायद थोड़ा बंद हो जाएंगे। तो मैंने बनाए थे 3 पराठे, गिनती के 3 पराठे बनाए थे मैंने, तो ये देख लीजिए। और उसके बाद बस मैं खाने के लिए बैठ गई थी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते ना थोड़े से भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए ही साड़ी ब्लॉग लाती हूँ, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। तो चलिए फटाफट से मैं अपने पराठे बना के रेडी कर लेती हूँ, और फिर आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ घी में, क्योंकि तेल में तो बना सकते नहीं हैं, और रिफाइंड में भी बना लेते हैं, लेकिन मैं घी में ही बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए। और अभी तो और भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने बहुत सारी बातें हैं। तो अभी हम घूमने के लिए जाएंगे कहीं, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। चलिए फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो आज का हमारा जो खाना है व्रत वाला, वो है दही, चीनी और अमरस, जो आम का रस होता है, जो यहाँ पे मिलता है, मतलब रेडीमेड मिलता है वो घर पे। तो मैं एक भी बार आम लेके नहीं आई हूँ, तो घर पे तो कहाँ से बनाऊँगी। तो मैंने 2 ही पराठे खाए बस, उसके बाद फिर मैं लेट गई, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।